नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा है जो कभी आरजेडी में था, कभी जेडीयू में था और अब बीजेपी का मुखिया बनने जा रहा है। जरा सोचिए, एक नेता जो लालू की छाया में पला, नीतीश की सरकार में काम किया और अब मोदी की पार्टी का चेहरा बन गया। ये कहानी है सम्राट चौधरी की, बिहार के होने वाले पहले बीजेपी मुख्यमंत्री की। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी ने इन्हीं को क्यों चुना? क्या सिर्फ जातीय समीकरण है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? और नीतीश कुमार का क्या होगा? आप रुकिए, जाइएगा मत, क्योंकि आज की बात में आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। 57 साल के सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और 15 अप्रैल को यानी आज सुबह 11 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है और वो राज्यसभा सदस्य बने हैं, तब से बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन? कोई कहता था फलाना, कोई कहता था ठिकाना, नाम पर नाम आते रहे, कयास लगते रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। पहले दिन से ही ऊपर एक ही नाम था और वो नाम था सम्राट चौधरी का, और बीजेपी ने वही किया जो तय था। सम्राट चौधरी जो अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री बना दिया। सम्राट चौधरी कोई नए नेता नहीं है, राजनीति इनके खून में है। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं जो आरजेडी सहित कई पार्टियों में शामिल रहे हैं। तो विरासत में मिली राजनीति लेकर सम्राट चौधरी ने अपनी यात्रा शुरू की 1990 के दशक में आरजेडी से। सोचिए, जिस लालू परिवार से आज ये टकराते हैं, एक वक्त उन्हीं की पार्टी से इन्होंने राजनीति सीखी। 1999 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, आरजेडी की सरकार थी, तब सम्राट चौधरी पहली बार मंत्री बने, लेकिन वो आरजेडी से नहीं रहे, पार्टी छोड़ी और जेडीयू में आ गए। 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री बने, लेकिन जेडीयू भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई और वो आ गए बीजेपी में। 2019 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से बीजेपी और बीजेपी से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन सम्राट ने इसे मुमकिन कर दिखाया। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर बिहार वासी के मन में है, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री क्यों चुना? तो आइए आगे हम समझते हैं। दोस्तों, बिहार में जाति की राजनीति कोई छुपी हुई बात नहीं है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो पिछड़ी जाति में आता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और बिहार की राजनीति में कुर्मी और कुशवाहा को एक ही नाम से जाना जाता है, जैसे लव और कुश। दोनों जातियों का मिलाकर बिहार में लगभग 7% प्रभाव है। बीजेपी एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के पिछड़े वर्ग के वोट को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और आप कह सकते हैं ये बीजेपी के अपने लोकुश हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं, संगठन का लंबा अनुभव है, राजनीति इनके खून में है, एक बड़े नेता के बेटे हैं, बचपन से राजनीति देखते आए हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ कैसे काम करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव के समीकरण क्या होते हैं, ये सब इन्हें बखूबी पता है और इसके साथ साथ प्रशासन का भी इन्हें गहरा अनुभव है। कई सरकारों में मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, यानी हर प्रकार से ट्रेनिंग हो चुकी है और अब वो इस पद के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे बढ़ते हैं
और गहराई से समझते हैं। बिहार में विपक्ष कमजोर नहीं है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन का एक आक्रामक विपक्ष भी है जो सम्राट चौधरी को कांटे की टक्कर दे सकता है। और इस आक्रामक विपक्ष के सामने बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो सिर्फ खड़ा न रहे बल्कि पलटकर हमला भी करे। सम्राट चौधरी हमेशा से तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर सबसे ज्यादा और सबसे तीखे हमले करते रहे हैं। बिहार में बीजेपी को एक ऐसा आक्रामक नेता चाहिए था और वो नेता है सम्राट चौधरी। बीजेपी कई राज्यों में नई पीढ़ी को आगे ला रही है। युवा चेहरा, ऊर्जावान नेतृत्व, यही बीजेपी की रणनीति है। सम्राट चौधरी इस पीढ़ी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पुरानी सोच से नहीं बल्कि नए बिहार के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है, नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम दिए पिछले कई वर्षों में। इन्हीं आयामों को नए मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का सपना देखा है और नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है, उसी सपने को आगे ले जाना यही सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, सम्राट चौधरी ने खुद कहा, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए हम सभी भाई मिलकर इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार में सुशासन स्थापित होगा, लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में नए आयाम जोड़े, उन आयामों को नए मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, एनडीए पहले से भी थी, एनडीए अभी भी है, बीजेपी का यही काम है, एनडीए का यही काम है। सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के लिए संकल्प लें। अब जरा देश का नक्शा देखिए। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के 16 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। यानी देश के 20 राज्यों में अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। ये नक्शा बताता है बीजेपी कहां है और विपक्षी दलों की सरकार कहां बची है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। 20 राज्य ये बीजेपी की ताकत का असली चेहरा है। बिहार की राजनीति में आज जो हुआ वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का बदलना है। आरजेडी से शुरू होकर जेडीयू से गुजरते हुए बीजेपी तक पहुंचना और फिर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी। सम्राट चौधरी की ये यात्रा बताती है बिहार की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना दल ना गठबंधन, और राजनीति की गलियारों में एक ही गूंज सुनाई देती है और वो है बस सत्ता की राह। अब देखना ये है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या वो नीतीश कुमार की विरासत को संभाल पाएंगे और क्या तेजस्वी यादव का मुकाबला कर पाएंगे? जवाब वक्त देगा, लेकिन बात हम करते रहेंगे क्योंकि यही है बात की बात, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूँ सुमन शुक्ला, बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ। जय हिंद।